हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो आज वरदान सीरीज में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोन एज फंक्शन, इसका सबसे ज़्यादा वेटेज फॉर जेई एडवांस और आसपास उससे थोड़ा सा ही कम जेई मेन में होता है। तो लेट्स स्टार्ट। फंक्शन 11th में भी है और 12th में भी है, दोनों का कुछ कुछ कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, फंक्शन में क्या हुआ है। फंक्शन जो टॉपिक्स है उसमें इस तरह से ये टॉपिक वाइज जेई मेन लास्ट 5 to 6 ईयर्स का ये वेटेज है। जैसे फंक्शन एंड सम स्पेशल फंक्शन, इससे सबसे ज़्यादा, वैसे ज़्यादा मार्जिन नहीं है, इससे 26% क्वेश्चन आए हैं। फिर उसके बाद 22% कंपोजिट एंड इनवर्स फंक्शन से आए हैं। फिर उसके बाद 24% जो है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन से आए हैं। तो इसका मतलब अलजेब्रा यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फंक्शनल इक्वेशन, ये सारे के सारे हमें इसी में देख लेने हैं, है ना। फंक्शनल इक्वेशन ये इसी में एक तरह से हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो फंक्शनल इक्वेशन इसी में हम देख रहे हैं। फंक्शनल इक्वेशन डिटेल में स्टडी वाइज लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में किया जाता है। तो आज हम शुरू करते हैं, यानी हमें बेसिकली क्या करना है, हम आज करेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, डोमेन रेंज, और एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि क्लास 12th के बोर्ड के लिए भी बहुत अच्छा होता है, टाइप्स ऑफ मैपिंग। वैसे इस साल कोविड की वजह से टाइप्स ऑफ मैपिंग खत्म हो चुका है, लेकिन जेई मेन जेई एडवांस में तो वही एज इट इज उतने ही अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस क्वांटिटी में आते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, बेसिकली प्लस या माइनस का जो भी केस होता है, कोई भी दो फंक्शन दिए हुए हैं, उनका प्लस लेना है माइनस लेना है, फंक्शनल इक्वेशन दिए हुए हैं, वो सारे इसी में होते हैं। अलजेब्रा में हमें क्या क्या कंसीडर करना होता है, एडिशन हो गया, है ना, सब्सट्रैक्शन हो गया, है ना, ये सब सारे के सारे हमें इसी में करने हैं। ठीक है, ऑफ फंक्शन ये आ गया, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन यही इसी में आ गया, है ना, वो सारा। एक तो इसमें ये देखना है, दूसरा इसमें रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी है। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी आपको याद होगा, लाइक fx दिया हुआ है, ठीक है, fx यदि आपके सामने दिया हुआ है तो f ऑफ 2x क्या होगा, f ऑफ cos 2 थीटा क्या होगा, इस तरीके से सारा हमें इसी में करना होता है। फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो हम इसी में कंसीडर करते हैं। ठीक है, बेस्ट प्रॉब्लम्स। तो हमें बेसिकली इसमें 3 टाइप के ये क्वेश्चंस करने होते हैं। कोई भी फंक्शन होता है बच्चों, वो डिफाइंड होता है, उसकी कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशंस आपको पूरा अच्छे से याद है कि 1 ऑब्जेक्ट 1 इमेज मोर देन का 1 हो सकता है, सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं छूट सकता, सेट बी में छूट सकता है। तो ये 4 कंडीशन के बेसिस पर टाइप्स ऑफ मैपिंग भी होता है और इस पर भी हम सारा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कुछ कुछ इसमें जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट जो याद रखना है, डायरेक्ट क्या करना है वो याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट क्या करना है, याद रखना है। वो क्या है, जैसे एक तो fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो f ऑफ fx है ना, f ऑफ fx इज इक्वल टू x होता है। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दूसरा वाला जो दिया हुआ है fx इज इक्वल टू a का पावर x अपॉन रूट a प्लस a का पावर x दिया हुआ है। a यहाँ कुछ भी हो सकता है बच्चों, लाइक 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, जनरली वही दिया जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर में हो, तभी तो रूट a है। तो यहाँ से fx प्लस
एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ये दो कंडीशन से आपके बहुत सारे फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं और सोल्व भी हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी पर बेस्ड जो हमें क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में और जो पहले भी जेई एडवांस में आ चुका है और जेई मेन तो फरवरी में आया ही था, देखो वो कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये एक क्वेश्चन है, लाइक ये जेई मेन 2021 फरवरी में आया था, फरवरी अटेम्प्ट, और सेम ऐसा ही आईआईटी 1997 जिसमें बच्चों यहां पर ना 1/1997 था। तो इस तरह से क्वेश्चन में हमें क्या सोचना होता है, देखो क्या सोचते हैं इसमें, जो भी एफ दिया हुआ है उससे मतलब है नहीं भाई, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। हमें ये सोचना है कि जो दिया हुआ है F1 है, फिर 2 है, नीचे में 20 है, कोई मतलब नहीं। यहाँ देखो फर्स्ट और लास्ट हमेशा इसी को कॉम्बिनेशन करते हैं, फर्स्ट लास्ट, बिगिनिंग से सेकंड, एंड से सेकंड, इसी तरह का कॉम्बिनेशन करना है। तो यहाँ पर देखो 1/20 और 39/20 क्या होता है, 40/20 2 होता है ना। इसका मतलब यदि आदमी इसको x सोचे तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स हो जाएगा ना, है कि नहीं, यही सोचना है। इसका मतलब यदि ये fx है तो हमसे f ऑफ 2 माइनस एक्स पूछा जा रहा है और फिर दोनों को ऐड कर देना है, सिमेट्रिकल डेटा आएगा और वही आपको यूज भी करना है बच्चों। ठीक है, जैसे यदि हम इसमें सोचे क्या, सोच लिए ना, अब तो आपको लिख लेना है। ठीक है, fx दे रखा है 5 का पावर x अपॉन 5 का पावर x प्लस 5, यही दे रखा है। ठीक, f ऑफ 2 माइनस एक्स निकाल लेते हैं, f ऑफ 2 माइनस एक्स, x के जगह पर जैसा होता है ना, x के जगह पर 2 रखोगे तो x के जगह पर 2 रखोगे, x के जगह पर x रखेंगे तो x के जगह पर x रखेंगे, x के जगह पर 2 माइनस एक्स रखेंगे तो x के जगह पर 2 माइनस एक्स रखेंगे, तो यहां रख देते हैं। तो ये 5 टू द पावर 2 माइनस एक्स अपॉन 5 टू द पावर 2 माइनस एक्स प्लस 5, यही आ गया ना। अब इसको सोल्व कर देते हैं तो ये आ गया 5 स्क्वायर यानी 25, 5 टू द पावर x 25 अपॉन 5 टू द पावर x और प्लस 5 है, एलसीएम ले लेंगे तो 25 अपॉन 25 प्लस 5 इंटू 5 का पावर x, 5 से 5 कट गया तो 5 अपॉन 5 प्लस 5 का पावर x, यही है, आसान है। अब देखो यहाँ हमें fx मिला हुआ है और f ऑफ 2 माइनस एक्स भी मिल गया। हमें चूंकि सभी को ऐड करना है तो यहाँ से अब हम ऐड कर देते हैं, दैट इज fx प्लस f ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, ऐड कर दिए तो ये आ गया आपका 1, fx प्लस f ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर है। नाउ यही कंसेप्ट आपको यूज करना है, इसमें x के जगह पर 1/20 2/20 रखते जाएंगे। अब देखो बच्चों 1 से लेकर 39 कितने टर्म्स होते हैं, कितने टर्म्स होते हैं, 39 टर्म्स होते हैं। तो दो दो के 39 टर्म्स में से दो दो के पेयर तो बनेंगे नहीं पूरा, एक बेचारा अकेला रह जाएगा, वो अकेला जो भी होगा हम उसको निकाल लेते हैं। जैसे 1 का पेयर 39, 2 का पेयर 38, 3 का पेयर 37 एंड सो ऑन। 19 का पेयर जरा बताना, 21, 20 तो बेचारा अकेला रह गया ना, तो 20 अपॉन वो भी निकाल सकते हैं, है ना, वो आगे निकाल लेंगे। नाउ अब हम इसी में x के जगह पर क्या रखें, 1/20, तो ये आ गया आपका 39/20, दिस इज इक्वल टू 1 ना, आसान है। अब देखो 2 यानी 2/20, तो ये आ गया 38/20, ठीक, इस तरीके से आते जाएगा। यानी हमें कहां तक लेना है, f 19/20 प्लस 21/20, दिस इज 1। तो ये देखो 19 टर्म आ गया, 19 टर्म और हर एक टर्म का वैल्यू 1 है।
अकेला क्या बच गया, f ऑफ 20/20 यानी f ऑफ 20/20 f ऑफ 1 है ना, f ऑफ 1। अब f ऑफ 1 कितना आया है बच्चों, f ऑफ 1 बताओ कितना आया है। तो f ऑफ 1 हम लिख सकते हैं ना, यहां से x इज इक्वल टू हम 1 रख दें, तो ये आ गया f1 प्लस f1 इज इक्वल टू 1, यानी f1 इज इक्वल टू 1/2, f1 इज इक्वल टू 1/2 आ गया ना, तो यहाँ 1/2 रख देते हैं। अब सभी को ऐड कर दिया गया, तो इन सभी को ऐड करोगे तो आंसर आपको नहीं आ रहा है, देखो तो 1 1 1, देखो ये है 19 टाइम्स, तो 19 प्लस हाफ, तो ऐड करने से आंसर आपका आ गया, तो एडिशन आंसर 19 प्लस हाफ दैट इज 39/2, आंसर आ गया 39/2। बहुत सिंपल है ना। तो इस तरीके से ये फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है एकदम आसान है। 97 में कैसे आया था, 1/1997 प्लस 2/1997 अप टू 1996/1997 आया था। यहाँ पर 2021 में आया था, शुरुआत के 2 डिजिट दे दिए 20, है ना। उसी तरीके से हम सोल्व कर लिए। क्लियर है बच्चों। अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखो इसके बाद एक हमने वरदान 2 में क्या बोला, टाइप्स ऑफ फंक्शन। जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस बच्चों, बहुत टाइप्स के इसमें फंक्शन होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। क्योंकि फंक्शन जो है ना, ये हम अपने नॉर्मल क्लासेज में कम से कम 16 लेक्चर में करते हैं, ईच लेक्चर 1.5 आवर। इसका मतलब 24 आवर्स के कंटेंट को हम बहुत ही प्रिसाइजली हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट ही करेंगे, ठीक है। वैसे तो सारा ही इंपॉर्टेंट होता है जो हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन दिए हुए टाइम फ्रेम में उसको भी छोटा छोटा करके करते हैं। लेट्स सी टाइप्स ऑफ फंक्शन। जो बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन है बच्चों, उसमें से कुछ टाइप के, जैसे पोलिनोमियल फंक्शन आपको पता है, अलजेब्राइक फंक्शन पता है, फ्रैक्शनल है, ये सारे टाइप्स के आप देख सकते हो, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन 11th 12th मिला के हमें इतने ही टाइप्स के फंक्शन कर लेने हैं, ठीक है। जिसमें से जो ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं बच्चों 12th में क्या क्या है ना, देखो ये है ऑड इवन कंपोजिट इनवर्स, ये जो तीनों है ना, ये 12th में है, बाकी तो हर जगह यूज होता है। अब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो तो सारे जगह यूज होता है, ट्रिगोनोमेट्री में भी यूज होता है, ITF यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी यूज होता है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन का कंपाइलेशन है, और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो अभी है ना जेई एडवांस में आया हुआ है, और उसी पर बेस्ड बच्चों जेई मेन में भी इसी साल 2021 फरवरी और मार्च दोनों में आया है, किसी किसी अटेम्प्ट में। तो देखो क्या करना है इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इनवर्स फंक्शन पर बेस्ड। इफ फंक्शन, देखो कोई चीज ने डिफाइंड कर दिया जाता है, ये आपको पता होगा, वैसे ये बाद में बताएंगे कि फंक्शन का इनवर्स कब होता है। कोई फंक्शन इनवर्स कब एग्जिस्ट करवाता है, जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है। 1 1 का मतलब सेट ए के एक ऑब्जेक्ट का सेट बी में एक ही इमेज है, ऑन टू का मतलब सेट बी में कोई एलिमेंट नहीं छूट सकता। क्लियर है ना। इफ फंक्शन यदि डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल देन एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स क्या होगा ये बताना है। तो अब देखो फॉर एफ इनवर्स एक्स है ना, फॉर एफ इनवर्स एक्स, एफ एक्स जो है मस्ट बी 1 1 ऑन टू फंक्शन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे जो भी दिया हुआ रहता है, इस वजह से डोमेन और कोडोमेन दिया रहता है बच्चों, डोमेन और कोडोमेन, जिससे वो 1 1 ऑन टू आ जाए। बहुत ही रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन आया है कि इनवर्स पूछ रहा है और इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो क्यों पूछ रहा है ना, वही चीज पूछा जाता है ना जो एग्जिस्ट करता है। इन जनरल एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। अब देखो एफ एक्स दे रखा है, यदि हमें अभी आगे बताएंगे कैसे चेक करना है ना, x प्लस 1/x है,
वैसे तो 1 1 के लिए डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 1 माइनस 1/x² आ रहा है और x 1 से ज़्यादा है तो ऑलवेज ये पॉजिटिव होगा, है ना। तो f डैश x ऑलवेज पॉजिटिव यानी 1 1, और इसका रेंज तो जानते ही हो, है ना। तो इसको जैसे यदि हम डिफरेंशिएट कर दिए f डैश x तो 1 माइनस 1/x², NCERT अलग मेथड है, ठीक है। तो 1 माइनस 1/x² ग्रेटर देन, ये 1 से ज़्यादा है ना, सो f डैश x, x क्योंकि 1 से ज़्यादा है इसलिए 1/x² 1 से कम होगा, तो यानी ये ऑलवेज पॉजिटिव, सो fx इज 1 1, fx इज 1 1, है ना। और इसमें दिया हुआ है x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है ना, जानते हो, यूजिंग AMGM, यूजिंग अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, है ना। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये ज्यादा होता है, दैट इज कोडोमेन। कोडोमेन जो है वो किसके इक्वल है, रेंज के, यानी फंक्शन जो होगा वो ऑन टू होगा, दैट इज फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। यानी हमने 1 1 भी चेक कर लिया और ऑन टू भी चेक कर लिया, ये होता है 1 1 और ऑन टू। इसका मतलब fx का इनवर्स एग्जिस्ट होगा, fx का इनवर्स एग्जिस्ट होगा बच्चों। इसका मतलब जब एग्जिस्ट होगा तो हमें f इनवर्स x निकाल लेना है, तो f इनवर्स x निकाल लेते हैं। कैसे निकालना है, नाउ लेट, हमेशा फाइंड करने के लिए ना बहुत आसान मेथड होता है, इसको y ले लो, f इनवर्स x को y ले लो या z भी ले सकते, चलो y के जगह पर z ले लेते हैं, है ना। xy तो बहुत करते रहते हैं ना, z ले लिया, तो इसका मतलब हमारे पास f ऑफ z इज इक्वल टू x आ गया। तो f ऑफ z यहां से ना, तो ये आ गया z प्लस 1/z इज इक्वल टू x, तो यहां से क्वाड्रेटिक आ रहा है ना, तो यहां से क्या आ गया, z² माइनस xz प्लस 1 इज इक्वल टू 0। z कैसे भी आएगा क्वाड्रेटिक या लीनियर, जो भी आएगा, क्वाड्रेटिक से ज़्यादा अभी तक नहीं आया है बच्चों, ठीक है। तो z² माइनस xz प्लस 1, तो यहाँ से आपका z आ गया माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो दो केस आया है, प्लस और माइनस, तो यहां से f इनवर्स x कोई एक ही लेना है ना, क्योंकि इनवर्स तो यूनिक होता है इस वजह से। अब देखो ऐसे सोचो, x जा रहा है 1 से इन्फिनिटी, है ना, y जा रहा है 2 से इन्फिनिटी, मतलब fx, तो f इनवर्स x तो 1 से इन्फिनिटी जा रहा है ना, इसका मतलब 1 से इन्फिनिटी जाएगा, यानी ये ज्यादा होगा, है ना। तो x यदि 1 से ज्यादा है तो ये प्लस होगा तभी ना 1 से ज्यादा होगा, तो इस वजह से ये आ गया, यानी x प्लस √x² माइनस 4/2, ठीक है। तो ये ऑप्शन में दिए हुए रहेंगे बच्चों, ये वाला ना क्वेश्चन के ऑप्शंस में दिया हुआ रहेगा और वही ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो याद रहेगा, तो इस तरीके से ये देख लेते हैं, z² है माइनस xz है प्लस 1 है, एकदम सही से z निकल गया, यानी ये प्लस वाला। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना बच्चों, उसमें बीच में यदि प्लस और माइनस आता है ना, तो कभी माइनस वाला आंसर ही नहीं आया है। आज तक जेईई एडवांस में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें दो पॉसिबिलिटी में बीच में माइनस वाला लेना हो, हमेशा प्लस वाला लेना होता है और डायरेक्ट हम याद रखते हैं उसको। क्लियर है, सही है। तो ये क्लियर है, ये ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, हम डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं, ठीक। चलो ओके, नेक्स्ट वरदान। नेक्स्ट में क्या है, हमें किसी भी फंक्शन को डिफाइंड करने के लिए, किसी भी फंक्शन को डिफाइंड करने के लिए डोमेन एज वेल एज रेंज के बारे में सोचना पड़ता है। डोमेन का मतलब होता है fx में से x का वो वैल्यू जिसके लिए fx डिफाइंड हो, है ना। डोमेन का मतलब x फॉर विच fx इज डिफाइंड, यानी रियल fx इज डिफाइंड, ठीक है। और रेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, रेंज का मतलब होता है मिरर इमेज ऑफ डोमेन, मिरर
इमेज ऑफ डोमेन। तो इसके निकालने के लिए हमें रेंज निकालने के लिए हमें डोमेन तो निकालना ही होगा, वहीं से खेल शुरू होता है रेंज के लिए, ठीक है। नाउ x फॉर विच fx इज डिफाइंड, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, डोमेन, ठीक। तो डोमेन के लिए हमें अलग अलग कंडीशन याद रखना होता है, जैसे आईलेट का नाम सुने हो ना, 11th 12th मिला के इतने ही हमें बेसिक फंक्शन में, बाकी तो मर्जिंग ऑफ फंक्शन करना ही है। ये है आगे आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी यूज होने वाला। यहां पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अलजेब्राइक फंक्शन के लिए जैसे यदि हम देखें रूट ऑफ एफ एक्स, ये रियल कब होता है बच्चों, जब एफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अंदर ही अंदर और कुछ कंडीशन लग जाए तो वो अलग बात है ना, लेकिन ये तभी होगा जैसे 1/f(x), ये रियल कब होगा, इफ एंड ओनली इफ fx जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक। जैसे ये हो गया अलजेब्राइक के लिए। लॉगरिथमिक में क्या हो जाएगा बच्चों, लॉगरिथम आपने कर रखा है ना, तो log ऑफ fx टू बेस gx, log ऑफ fx टू बेस gx, दिस इज रियल। ये कब होगा रियल आपका, जब और जब इफ एंड ओनली इफ fx होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या केवल ग्रेटर देन, अच्छा केवल ग्रेटर देन, log 0 तो डिफाइन नहीं होता है ना, ठीक है। gx भी पॉजिटिव होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन इसमें और एक कंडीशन उसमें याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इससे लॉग के क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक इसमें ITF जो कि 12th का पार्ट है, जो बच्चे अब चूंकि 12th वाले भी देख रहे हैं और 12th वाले ही देख रहे हैं, तो ITF में यानी इनवर्स में साइन इनवर्स x है या कॉस इनवर्स x है ना, ये दोनों के दोनों कब रियल होंगे, इफ एंड ओनली, रियल का मतलब डिफाइंड है ना, डिफाइंड के लिए कंडीशन लगाया जाता है, इफ एंड ओनली इफ mod x लेस देन इक्वल टू 1, ये याद रखते हैं, या x माइनस 1 से +1 इंक्लूडिंग, है ना, तो वो ले लेना है। तो ये बच्चों आपको इनवर्स का याद रखना है, ये लॉगरिथम का याद रखना है और ये अलजेब्राइक का याद रखना है। किसी भी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा तरह के फंक्शन हो, हमें उनको मर्ज करना होता है, और ग्राफिकल मेथड तो यूज होता ही है ना। वी कैन ऑल्सो अप्लाई ग्राफिकल मेथड, ठीक, वो कंबाइन करने के लिए। बाकी वेवी कर्व मेथड ये सब तो आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखो इस पर बेस्ड बहुत ही आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है डोमेन का, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो देखो इसमें कंडीशन बहुत आसान है, हम इसमें कंडीशन क्या लिए हैं, साइन एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, रूट के अंदर है, प्लस हो या माइनस कुछ भी ऐसा हो। जब भी दो लोग मिलते हैं तो मिलने के लिए उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज कॉमन होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर्टीज ही कॉमन होनी चाहिए, दो बार कॉमन नहीं होना चाहिए। तो कोई भी दो फंक्शन प्लस हो माइनस हो, इवन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी डोमेन यदि निकालना है तो हम दोनों के इंडिविजुअल डोमेन का इंटरसेक्शन लेते हैं। देखो क्या ले रहा हूं मैं, इंटरसेक्शन, वो लिया जाता है, ठीक है। तो इसका डोमेन एंड इंटरसेक्शन यहां से 16 माइनस x² ग्रेटर देन, तो इसको तो वेवी कर्व मेथड एकदम जेई मेन के अच्छे बच्चे, सीधे x -4 से +4, है ना, डायरेक्ट कर लेंगे ना वेवी कर्व मेथड। अब देखना है x -4 से +4 और साइन x होना चाहिए पॉजिटिव। तो बच्चों साइन x का ग्राफ तो आपको पता है ना, पता है कि नहीं, ठीक है, एकदम सही बोल रहे हो। तो साइन एक्स का -4 से +4 में हम ग्राफ ले लेते हैं, है ना, ये है, चलो बीच बीच में ले लिए, है ना। साइन एक्स का ग्राफ पता है ना, एकदम सही बोल रहे हो।
तो ये है साइन एक्स का ग्राफ। यही लग रहा है ना, साइन एक्स ही तो लग रहा है, बाकी तो और कुछ लग नहीं रहा है ना। कोई फिजिक्स में सोच रहा होगा कि अच्छा स्ट्रिंग को ऊपर नीचे कर रहे हैं, वो भी तो बच्चों y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी वेव जो है सिनुसाइडल ही तो होता है, कुछ और नाम से बोल सकते हैं, है ना। तो ये है साइन का ग्राफ। अब ये पॉइंट तो पता है 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन, ज़्यादा हम इमोशनल नहीं होंगे, हमें कॉमन लेना है। अब देखो बच्चों -4 और +4 के बीच यदि हम बात करें, है ना, -4 और +4 के बीच x इज इक्वल टू 4, ये एक लाइन होगा ना, ये हो गया x इज इक्वल टू +4, ठीक लग रहा है ना, सी ठीक है ठीक है। अब x हो गया -4 से भी, तो ये आ गया -4 से +4, ठीक है। तो ये है आपका x इज इक्वल टू 4 और ये है x इज इक्वल टू -4। -4 से +4 में कौन सा साइन एक्स का हिस्सा ऊपर है वही हमें लिख लेना है। तो चलो ऊपर वाला देख लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा ऊपर है और ये वाला हिस्सा भी ऊपर है, बस यही लेना है ना, नहीं लोगे क्या, यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर इनका कॉमन है ना, डोमेन ऑफ द फंक्शन बिकम्स -4 से -पाई, -4 के साथ क्लोज है और -पाई के साथ भी क्लोज है ना, यूनियन 0 से पाई, 0 से पाई, ये आ गया इस क्वेश्चन का डोमेन। बहुत आसान है ना। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल अप्रोच भी बच्चों याद रखेंगे और हमें ग्राफ बना लेना है। -4 से +4, x इज इक्वल टू 4 अज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, वही हमने बनाया है यहाँ, ठीक है। बाकी तो अच्छा लग रहा है ना, ठीक है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो ये -4 से -पाई और 0 से पाई, ऊपर वाला साइन एक्स पॉजिटिव मतलब ऊपर, क्लियर है, समझ में आ रहा है। डोमेन एकदम आसान है। डोमेन में जितने छोटे छोटे कंडीशन हैं बच्चों, सबको लिख के कॉमन ले लो। कॉमन का मतलब वो इंटरवल जिसमें सारे कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड हो रहे हैं, वो छोटा सा इंटरवल, ठीक है। नाउ अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है फंक्शन R दे रखा है, तो इसका रेंज बताओ। ये जेईई मेन 2019 में आया है बहुत आसान। रेंज का मतलब fx का वैल्यू, यानी मिरर इमेज ऑफ डोमेन, है ना। तो यहाँ डोमेन तो क्या है, डोमेन तो R है। क्यों डोमेन R है, दे नहीं रखा है 1 + x² नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी रियल x, वैसे भी दे रखा है। डोमेन का मतलब R से R है ना, लेकिन निकाल भी सकते थे, ठीक है। अब इसका रेंज निकालना है ना, तो लेट क्या होता है, fx इज इक्वल टू y, तो fx का मतलब x अपॉन 1 + x², दिस इज इक्वल टू y, आंसर आ जाएगा। बस यहाँ से x में क्वाड्रेटिक बना लो, तो x इज इक्वल टू y + yx², तो यहाँ से yx² - x + y इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या आ गया, एज x तो रियल है, x यदि रियल है बच्चों तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, यही कंडीशन लगा देना है। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, तो -1 का स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 - 4y², वेवी कर्व मेथड से y -½ से +½ के बीच आ गया। तो दिस इज द रेंज, ये आपका नहीं, इस क्वेश्चन का रेंज हो गया आंसर। बहुत आसान है। कैसे, देखो कुछ बच्चे इसमें सोच सकते हैं कि सर जब क्वाड्रेटिक है तो x² का कॉफिशिएंट यानी लीडिंग कॉफिशिएंट तो 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चों ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये हमने बनाया है क्वाड्रेटिक। कोई चीज दिया होता है तो उसमें कंडीशन लगा होता है, कोई हम बनाते हैं तो वो कंडीशन भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इसमें x जब 0 रख रहे हो तो y 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब x तो 0 भी पॉसिबल है, यानी y 0 हो रहा है, इसका मतलब यही रेंज है। एंड दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द -½ to +½ इज द फाइनल आंसर।
इसको AMGM से भी कर सकते थे ना, इसको x से डिवाइड कर दो तो 1 अपॉन x प्लस 1/x का x प्लस 1/x 2 से ज़्यादा या -2 से कम, वहाँ से -1/2 टू +1/2 आ जाएगा। सीधे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं। तो ये डोमेन और रेंज पर बहुत ही आसान क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, और बच्चों जेईई मेन में ना ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं, और जेईई एडवांस में भी सिमिलर टू दिस ही आते हैं। केवल और केवल क्या होगा, कंडीशन चेंज कर जाएगा, नंबर ऑफ कंडीशंस इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट यानी लास्ट वरदान की ओर, दैट इज वरदान नंबर 4। इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ मैपिंग हमने लिखा है। तो बेसिकली जो कॉम्बिनेशन होते हैं बच्चों, लाइक फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, मेनी वन है, इनटू है, वो कैसे चेक करते हैं, डिफाइंड क्या होता है, कैसे होता है, ये तो सबको आपको पता है। जैसे यदि मैं बोलूं ये है ना, लाइक A और B है ना, सेट A और सेट B में एलिमेंट है 1 2 का 4 और 4 2 का 1, बाद में नहीं बोल रहे हैं क्या है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, यदि हम 1 का 4, 2 का 1, 4 का 2 ले रहे हैं, तो ये बताओ फंक्शन कौन सा है, 1 ऑब्जेक्ट 1 इमेज, तो 1 1 हो गया। कोई सेट बी में नहीं छूट रहा है ना, तो सेट बी में छूट ही नहीं रहा है, इसका मतलब ऑन टू हो गया। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1 1 ऑन टू फंक्शंस। क्लियर है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है कि इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं दिए हुए डायग्राम को देख के। अब कोई फंक्शन दिया हुआ है ना, जैसे f ऑफ a to b दे रखा है, ठीक है, तो एक होता है एनसीईआरटी मेथड। देखो कोई भी मेथड यदि 1 1 के लिए हुआ है और वो मेथड फॉलो नहीं हो रहा है तो मेनी वन हो जाएगा यदि वो फंक्शन है। तो कोई भी मेथड जो ऑन टू के लिए हुआ है और यदि वो नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी फंक्शन है तो वो इनटू हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान है। तो इसमें क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ 1 1 या मेनी वन, एक जैसा होता है ना ये, टेस्टिंग ऑफ 1 1 या मेनी वन, एकदम बहुत ही आसान कंसेप्ट में इसको याद रखना है। ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो यदि इफ dy बाई dx बच्चों, यानी किसी दिए हुए फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A, ठीक, तो और लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन। 1 1 का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, इंजेक्टिव फंक्शन। कौन सा जेक्टिव, इंजेक्टिव, है ना। ये एक डिफरेंशिएशन फॉर्म वाला यूज करते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी मेथड भी याद है, fx1 इज इक्वल टू fx2, देन यदि x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो 1 1 एल्सवेयर मेनी वन, यही होता है ना। तो ये भी एक मेथड, और नहीं तो ग्राफिकल मेथड भी होता है बच्चों। और इसमें यदि हम बोले टेस्टिंग ऑफ ऑन टू इनटू, ऑन टू इनटू, ऑन टू का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, ऑन टू का दूसरा नाम होता है सरजेक्टिव। कौन सा जेक्टिव, क्या बोल रहे हो सर, अच्छा तो सरजेक्टिव। तो सरजेक्टिव और एक हुआ इंजेक्टिव, दोनों को मर्ज कर दिया जाए। 1 1 ऑन टू का दूसरा नाम बाइजेक्टिव होता है, इसका दूसरा नाम क्या हो गया, बाइजेक्टिव। तो ये कभी कभी नाम भी हमें याद रखना होता है, पूछा जाता है। तो टेस्टिंग ऑफ ऑन टू इनटू, ये तो सिंपल है, इफ गिवन जो दिया हुआ है कोडोमेन, कोडोमेन तो दिया हुआ रहेगा ना, इज इक्वल टू आया हुआ रेंज, है ना, रेंज। यदि गिवन कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज ऑब्टेन्ड, रेंज दिया नहीं रहता है बच्चों, वो हमें निकालना होता है ना। देन ऑन टू एल्सवेयर इनटू, देन ऑन टू एल्सवेयर इनटू, याद रहेगा,
ये बहुत ही आसानी से समझने वाला कंसेप्ट है। बाकी इसको एनसीईआरटी मेथड से भी दोनों चीज किया जा सकता है ना। ये मैं लिख देता हूं, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी मेथड। ठीक है, एनसीईआरटी में भी जो मेथड है वो बहुत ही शानदार मेथड है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं, इस वजह से उसके अलावा भी और मेथड्स दिए जाते हैं, क्योंकि वो एम क्या है, क्वेश्चन सोल्व करना, चाहे कैसा भी हो। जो उस टॉपिक से, जो उस सब टॉपिक से, जो उस कंसेप्ट से क्वेश्चन आए वो आपको सोल्व करना है। ठीक है, चलो इस पर बेस्ड बहुत ही आसान लेकिन आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, द फंक्शन एफ, देखो ये दे रखा है, तो ये जब दे रखा है तो दिस इज आवर डोमेन ना, ये डोमेन दे रखा है, और ये जो दे रखा है दिस इज कोडोमेन, यानी डोमेन और कोडोमेन दे रखा है बच्चों। तो डोमेन यदि फाइनाइट इंटरवल होता है तो अब देखो ये दिया हुआ है, ये आईआईटी 2012 यानी जेईई एडवांस 2012 में आया था, और ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों हाल फिलहाल में जेईई मेन में रिपीट हुआ है, सेम यही क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हमें चेक करना है कि क्या होगा। अब 1 1 है, ऑन 2 है, मेनी 1 है, इन 2 है, तो 1 1 और मेनी 1 के लिए क्या करना होता है, अच्छा सही बता रहे हो, डिफरेंशिएट। तो fx यदि हमें दिया हुआ है तो fx क्या है, 2x³ 15x² प्लस 36x प्लस 1 है ना, ये दे रखा है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, f डैश x क्या आ रहा है, 6 x² 30x यानी 5x प्लस 36 यानी 6 तो कॉमन ले लिए हैं भाई, है ना। तो यहां से ये आ गया 6 टाइम्स x-2 इंटू x-3। ठीक, x दिया हुआ है 0 से 3, है ना। तो अब इसको हम देख लेते हैं, यह हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है। ये है इसका वेवी कर्व मेथड। यदि हम देखें तो यहाँ पर 2 है, 3 है, तो 3 से ज़्यादा रखने पर, 3 से ज़्यादा रखने पर पॉजिटिव। इस तरीके से वेवी कर्व मेथड आया है बच्चों, एफ डैश एक्स का, ना कि एफ एक्स का। अब इसमें क्या हो रहा है, 3 से हमें 0 और 3 के बीच देखना है। 0 देखो यहाँ ले लिया, 0 और 2 के बीच में तो पॉजिटिव है और 2 से 3 में निगेटिव है, यानी दिए हुए डोमेन में का भी पॉजिटिव का भी निगेटिव आ रहा है। दिए हुए डोमेन में कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मेनी 1 है। नेचर बदल रहा है ना भाई, नेचर बदल रहा है। सोचा था जेईई एडवांस करना है तो 0 से 2 में पॉजिटिव, 2 से 3 में निगेटिव, यानी फंक्शन इज, दैट इज यहां से कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव से fx इज मेनी 1। यहां तक क्लियर है बच्चों, ये तो क्लियर हो गया। मेनी 1 हमेशा वाला केस तो है नहीं, इसलिए ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं रेंज, चूंकि कोडोमेन दे रखा है ना। नाउ फॉर फाइंडिंग रेंज, देखो ये एक मेथड आपको रेंज के लिए याद रखना है कि एक ये मेथड होता है, यदि किसी फंक्शन में डोमेन फाइनाइट इंटरवल होता है तो रेंज निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मोनोटोनिसिटी यानी नेचर एओडी यूज किया जाता है। तो यहां डोमेन क्या है, फाइनाइट इंटरवल है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। देखो कर चुके हैं, तो फॉर फाइंडिंग रेंज एफ डैश एक्स को 0 करेंगे, पुट एफ डैश एक्स को हमने 0 किया तो यहां से x इज इक्वल टू 2 और 3 आ गया, आया ना, 2 और 3। देखो कितना आसान है, यही तो एफ डैश एक्स है। अब हमारे पास क्वेश्चन में x 0 भी तो दे रखा है ना, तो 2 आया, 3 आया और 0 दे रखा है। अब हम इन सभी में हम क्या करेंगे, नाउ फाइंड, हमें क्या करना है, डोमेन यदि फाइनाइट इंटरवल आया या दिया हुआ है तो दिए हुए डोमेन या आए हुए डोमेन को हम fx में रखेंगे, और जो f डैश x को 0 किए हैं वहां से जो x आया है उसको भी fx में रखेंगे, क्योंकि f डैश x 0 करने से आया था, fx 0 नहीं हो सकता, या हो भी सकता है रिपीटेड रूट्स के लिए।
मतलब मुद्दे की बात क्या है, डोमेन दिया हुआ रहेगा दो वैल्यू ए से बी, एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो सी और डी या और भी आ सकता है, उन सारे को एफ एक्स में रखेंगे, जो उन सभी में से सबसे कम होगा, जो उन सभी में से जो सबसे ज़्यादा होगा, उसका हम कॉम्बिनेशन बना लेंगे क्लोज्ड इंटरवल में। यदि इक्वल टू होगा डोमेन ओपन में तो ओपन में, क्लोज्ड में तो क्लोज में, हम वहां से रेंज निकाल लेंगे मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम। ठीक है, तो नाउ फाइंड F0। F0 कितना आ रहा है देखो तो, x के जगह पर 0 रख दिया, देखो देखो देखो, अच्छा 0 रखने पर 1 आया। f ऑफ 2 कितना आया, x के जगह पर 2 रख के देखते, बड़ा टफ है ना, तो 2 इंटू यानी ये हुआ 16 माइनस 4 यानी 60 प्लस 72 प्लस 1, तो ये हुआ 12, अरे 29 आ गया, 29 है ना। अब f ऑफ 3 रख के देखते हैं, ये तो और टफ लग रहा है, क्यों रख रहे हैं, देखो 2 3 यहां से आया है और 0 एक डोमेन का पार्ट है, देखो जगह बचाने के लिए एक कॉमन आ गया 3, नहीं तो एक और निकालना होता है ना, तो 3 रख लेते हैं। 27 इंटू 2 54 माइनस 135 प्लस ये आया 108 प्लस 1, ये कितना आया भाई, देखो ना देखो, तो ये आया -27, अच्छा ये तो 28 ही आया, केवल ज़्यादा डरा रहा था। अब देखो इन तीनों में 129 और 28 में सबसे छोटा कौन है, 1 है, एकदम से है, सो रेंज हो गया 1, और सबसे ज़्यादा कौन है 29 है ना, तो रेंज आ गया 1 से 29, और कोडोमेन क्या दिया हुआ है, अरे वही दिया हुआ है ना, दैट इज इक्वल टू कोडोमेन, तो यानी कोडोमेन के इक्वल आ गया, इसका मतलब फंक्शन इज ऑन टू, तो यानी आंसर क्या आया, दैट इज ऑन टू ना, यानी ये हो गया ऑन टू, तो ऑन टू बट नॉट 1 यही ना ऑप्शन में आ रहा है। चलो आसान है कि नहीं, और देख लेते, चलो और तो है ही नहीं, ऑन टू तो आया लेकिन 1 नहीं आया है, तो ये कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो ये जो हमने फंक्शन स्टार्ट किया और बहुत ही कम टाइम में जो बहुत ही अच्छे ढंग से इसको आपको रिवीजन भी कर दिया, और मोस्टली 90% यदि आप डायग्राम देखोगे तो मोर देन 85% क्वेश्चन इसी 4 सेगमेंट से ही आए हैं। क्लियर है, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है, बाकी इससे ज़्यादा डिटेल जहां करते हैं वो आपको पता है, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा, आपके लिए हमारी तरफ से बिग थैंक यू कि आपने मार्क्स भी इंक्रीज किया और अच्छे से लर्न भी किया। ओके बच्चों, तब तक के लिए आज हम यहीं पर विदा लेते हैं, हम फिर जल्दी ही मिलेंगे किसी नए टॉपिक लेकिन इम्पॉर्टेंट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ओके, थैंक यू।